देखो, हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ बचा सकती है या आपको फंसा भी सकती है। अगर आप भाग के शादी करना चाहते हैं तो भी अलर्ट हो जाइए, और अगर भाग के शादी कर चुके हैं तो भी अलर्ट हो जाइए। डिटेल में बात करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल ना करिएगा और किसी भी टाइम कॉल मत करिएगा, नहीं तो रात के 12-1 बजे आप करने लगो। कॉल करने की आवश्यकता नहीं, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग कराइए। डायरेक्ट कॉल करने पर कॉल आंसर नहीं की जाएगी किसी भी हालत में, इसलिए व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बुकिंग कराइए। अपना नाम नंबर लिखकर हेलो का मैसेज कर दीजिए, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर ली जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि लड़का लड़की, हमारा जो ये केस है मेरे क्लाइंट का मैटर है, इसमें लड़का लड़की आपस में प्यार करते थे। दोनों लोगों के बीच में आपसी सहमति से कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बना। दोनों लोगों की सहमति थी और दोनों लोगों को शादी करनी थी। दोनों लोगों ने अपने माता पिता से बात करी, माता पिता तैयार नहीं हुए और फिर दोनों लोगों ने डिसाइड करा कि वो दोनों लोग भाग कर शादी कर लेंगे। अब भाग के शादी कर लेने का कॉन्सेप्ट इन दोनों लोगों के मन में आया तो ये दोनों लोग भाग भी गए। भाग के इन लोगों ने शादी कर ली। शादी इन्होंने कोर्ट के थ्रू करी, कोर्ट मैरिज करी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, अब इसमें कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि लड़की एससी कम्युनिटी से थी, लड़का जनरल कम्युनिटी से था। अब लड़की और लड़के ने शादी कर ली भाग के। अब इस दौरान उन लड़की वाले के माता पिता उनको ढूंढते ढूंढते लड़की के पास आते हैं, क्योंकि ये लोग जिला बदर नहीं हो जाते, सिर्फ जिला और शहर बदर नहीं होते, लोग पूरा जो है राज्य बदर हो जाते हैं, पूरा मतलब दूसरे स्टेट में जाके लोग शादी कर लेते हैं। अब इन लोगों ने वहां पर शादी कर ली। देवर लिविंग हैप्पीली ओवर देयर। ये लोग कुछ महीनों तक अपने एक दूसरे के साथ रहे। शादी रजिस्टर हो चुकी थी, सर्टिफिकेट सब कुछ पा चुके थे। अब इस दौरान लड़की के घर वाले लड़की को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं और उनको अचानक से उनको अपनी लड़की मिल जाती है। अब अपनी लड़की मिल गई उनको, तो उन्होंने लड़के के साथ मारपीट करी और अपनी लड़की को लेके चले गए। लड़की भी अपने माता पिता को देख के इमोशनल हो गई और उनके साथ वापस चली गई, ठीक है। अब कहानी में यहाँ से ट्विस्ट आता है। लड़की यहाँ से चली गई अपने माता पिता के साथ, क्योंकि एससी कम्युनिटी से थे, ठीक है। लड़की एससी कम्युनिटी से थी और लड़का जो है जनरल कैटेगरी से था, तो उसको और फंसाना आसान हो गया, क्योंकि SC ST एक्ट भी लगना था इसमें। अभी यहाँ पर यही नहीं रहा। लड़की ने 376 की FIR लिखाई, SC ST एक्ट लगाया, 323, 504, 506 लगाया। दहेज वाले कोई मुकदमे नहीं किए, मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी का कोई केस नहीं किया। सिर्फ यही लगाया कि इन्होंने मेरा बलात्कार किया, मेरा किडनैपिंग करा था, शादी करने के इरादे से मुझे भगा ले गए थे विदाउट माई कंसेंट। ये FIR लिखाई। एक तरफ मैरिज सर्टिफिकेट है जहां पर अपनी कंसेंट दे रही हैं, मंदिर में शादी कर रही हैं, उसके वीडियोस हैं, हंसती खेलती पूरी लाइफ इनकी थी, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया। सिर्फ अंडर इन्फ्लुएंस प्रेशर में आकर अपने माता पिता के और कोहर्शन में आके उन्होंने इस लड़के की लाइफ स्पॉइल कर दी। लड़के के ऊपर 376 की FIR हो गई। पुलिस वाले उसको अब बुरी तरीके से ढूंढ रहे हैं, मारने पीटने की चेष्टा हो रही, घर वालों को परेशान किया जा रहा है, उसके पिता को थाने पे बिठा लिया जा रहा है। ये सारी कंडीशंस इसमें निकल के आ रही। तो भैया अब सोच लो कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ शादी हो गई है, वो किसी भी कम्युनिटी का, रेस, रिलीजन, सेक्स कम्युनिटी मायने नहीं रखती, अगर आपकी शादी हो गई तो आप पति पत्नी हो गए हो, तो उस कंडीशन में भाई आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा दहेज के मुकदमे लिखेंगे, फैमिली मैटर्स आएंगे, तो उसमें रेप का कॉन्सेप्ट तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी मैरिज रजिस्टर है। अब पुलिस वालों ने उसमें FIR रजिस्टर कर ली इसके ऊपर 376 में। अब लड़की वहां पर खुद को उसकी पत्नी नहीं मान रही, वो बता रही कि मेरा किडनैप कर लिया था। अब दूसरी कंडीशन सुनिए, इसमें ट्विस्ट है। दूसरा ट्विस्ट ये है कि लड़की ने अपने जिले में, अपने शहर में एनएलमेंट डाला हुआ है। एक तरफ आप उसको खुद को बता रही कि मेरी किडनैपिंग हो गई थी, किडनैपिंग कर ली थी, मेरी शादी नहीं हुई उससे। दूसरी तरफ इन्होंने अपना सिंगल स्टेटस वापस लेने के लिए एनएलमेंट डाल दिया है कि शादी शून्य घोषित करने के लिए। मतलब एक पिटीशन में आप कह रही हो कि मेरी शादी नहीं हुई FIR में अपने, अब एक पिटीशन आप कोर्ट में डाल रही हो नल एंड वॉइड करने के लिए, एनएलमेंट की शादी के लिए, शादी को शून्य घोषित कराने के लिए, सिंगल स्टेटस वापस लेने के लिए। वहां पे कह रही हो ये मेरा पति है, मुझे मेरी शादी शून्य कर दी जाए। अब आप डबल स्टैंडर्ड देख लीजिए। यहाँ पर यह है कि एक तरफ पत्नी है, दूसरी तरफ पत्नी नहीं है। लड़का क्या है? लड़का डमरू है, ढोल है, उसको दोनों तरफ से पीटो और बजाओ। अब लड़के के ऊपर FIR है, लड़के के
के फैमिली वालों को हैरेस किया जा रहा है, 376 जैसे सेक्शन है, उसको बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा है, मैरिज रजिस्टर होने के बावजूद भी। अब उन पुलिस वालों के ऊपर मुझे तरस आता है जो 376 के FIR लिखते समय अपना माइंड अप्लाई नहीं करते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट लड़की से नहीं मांगते हैं, ना लड़के के किसी डॉक्यूमेंट को, ना किसी उसके एविडेंस को केस डायरी का पार्ट बनाते हैं। वो कहते ही हैं खुद ही कि अगर हम इनके एविडेंसेस को केस डायरी का पार्ट बना देंगे तो हम चार्जशीट नहीं लगा पाएंगे। कितने शर्म की बात है कि अच्छा खासा लड़का जिसने शादी कर रखी है, जिसने उस लड़की से प्रेम किया था और उस चीज को वो पूरे जीवन भर निभाना चाहता था, उसका निर्वाह करना चाहता था, लेकिन उसके साथ यहाँ पर पुलिस की बदतमीजियों की वजह से गलतियां हो गई, जहां पर पुलिस को प्रॉपरली लड़की से डॉक्यूमेंट्स मांगने चाहिए थे और इस लड़के से भी डॉक्यूमेंट मांगने चाहिए थे, एविडेंसेस मांगने चाहिए थे कि वेदर यू गॉट मैरिड विद हर और नॉट। क्योंकि एक तरफ आप 376 लिखा रही हो, एक तरफ आप एनलमेंट लिखा रही हो, भाई आप डिसाइड कर लो आप उसकी गर्लफ्रेंड हो या भागी हुई लड़की हो उसके साथ, या आप उसकी पत्नी हो, आप खुद डिसाइड कर लो व्हाट यू आर एग्जैक्टली। अब यहाँ पर वो खुद ही कंफ्यूज है, हालांकि ये फंस जाएंगे। इस चीज को हम लोग FIR क्वेश्चन में लाके क्वेश कराएंगे, इसको मुद्दा बनाएंगे, डेफिनेटली हम इनके खिलाफ फिर उसके बाद अलग अलग सेक्शंस में मुकदमे दर्ज कराएंगे, जैसे 182, 211, 192, इन सारे सेक्शंस में हम इनके खिलाफ जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। क्लाइंट की हम अपने डेफिनेटली पूरी हेल्प करेंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने के पर्पस सिर्फ इतना सा था कि आप लोगों को ये रियलिटी पता चल जाए कि भाई भाग के शादी कर रहे हो तो आपके लिए लाइफ टाइम थ्रेट है। इसलिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है जहां भाग के शादी करनी है या कर चुके हो, तो उस कंडीशन में एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन CGM साहब के यहाँ डाल दो कि मेरे ससुराल वाले या जो है मेरे पत्नी के मायके वाले मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखा सकते हैं, फंसा सकते हैं। इस टाइप की इन्फॉर्मेटरी पिटीशन CGM साहब के कोर्ट में डाल दो सेक्शन 39 में, या SP साहब को एक एप्लीकेशन देके रखो पहले से ही और उसकी रिसीविंग अपने पास रखो, और जब ऐसी कोई सिचुएशन या आपदा आपके विरुद्ध आ जाए किसी भी मामले में, तो उस एप्लीकेशन के बेसिस पर कम से कम आप FIR क्वेश्चन में, अरेस्टे में जा सकते हैं और अपनी गिरफ्तारी होने से बचा सकते हैं अपने आप को। इसलिए, और दूसरी कंडीशन ये भी चुन लो, इसमें सबसे बड़ी गलती क्लाइंट के साथ जानते हो क्या हो गई है? वो एंटीसिपेटरी बेल में चले गए, उनको कोई वकील साहब मिल गए, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल समझा दिया। जो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना मानना है कि ऐसे मैटर में अगर आप एंटीसिपेटरी बेल में चले जाते हो, कहीं ना कहीं आप जुर्म स्वीकार कर लेते हो कि आपके द्वारा ये जुर्म कारित किया गया है, ये अपराध आपके द्वारा कारित किया गया, इस चीज की मौन स्वीकृति आप दे रहे हो, तभी आप एंटीसिपेटरी बेल में जा रहे हो। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आ रही, इस तरीके की फर्जी FIR आपके विरुद्ध हो रही है, तो डेफिनेटली FIR क्वेश्चन में आओ। नहीं कह रहा हूं क्वेश होगी, नहीं स्टे मिलेगा, लेकिन एक ग्राउंड तो रहेगा कि मेरे विरुद्ध झूठी FIR लिखाई गई थी, मैं हाईकोर्ट गया था इस मामले को लेकर। और क्योंकि अगर नहीं आप FIR क्वेश्चन में आओगे तो कल्प्रिट आप अपने आप को मान लोगे, ट्रायल फेस करना पड़ेगा। ट्रायल फेस करने की चेष्टा मत करो, जिंदगी के 10 साल मुकदमे लड़के मत निकालो, तुरंत क्विक सॉल्यूशन निकालो, मुकदमों से निकलने का तरीका निकालो। लोग कहेंगे FIR क्वेश्चन नहीं होती, अरेस्टें नहीं होती, बिल्कुल आपका कहना सही है, हर FIR नहीं क्वेश होती, लेकिन कुछ FIR ऐसी भी हैं जो क्वेश होती हैं, उसमें अरेस्टे भी होता है, और वही जजमेंट्स जो है लैंडमार्क जजमेंट बनते हैं। जैसे गुलाटी वाला जजमेंट ही आप देख लो, ये लैंडमार्क जजमेंट कैसे बन गया? ये बंदा सुप्रीम कोर्ट गया तभी तो लैंडमार्क जजमेंट बन गया। आज उसी जजमेंट का सहारा देते हुए न जाने कितने लोगों को जो है शादी के झांसा वाले मैटर में बेल मिलती है। ठीक है, उदय वाला जजमेंट जो हो गया, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिनके आधार पर आप बच सकते हो, अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई है, समझ में। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अभी तक मुझे नहीं फॉलो किया तो वहां फॉलो करो, तुम्हारा भाई वहां पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1-to-1 इंटरेक्शन वहां पर मैं करता हूं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।